हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज महिला परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण अधिनियम किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले जो नए बच्चे जो मुझसे जुड़ गए बता देना चाहूंगा, मेरा ये 27-28वां वीडियो है। आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, महिला सुपरवाइजर से संबंधित प्लेलिस्ट को दबाइए, सारी वीडियो आप देख सकेंगे। इसके अलावा प्रत्येक वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर करता हूं, जिसके माध्यम से आप इस सबको देख सकते हैं। तो चलिए, एक महत्वपूर्ण अधिनियम, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, उसी पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है, मात्र 1 महीने बचे हुए। तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 पर हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जिससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, या बनना लाजमी है। इससे ज्यादा हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं किशोर न्याय बालकों को देखने के संरक्षण अधिनियम 2015 भारतीय संविधान में बच्चों की सभी जरूरतों को पूरा करने, उनके मूलभूत मानव अधिकारों की सुरक्षा एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करने संबंधी अनुच्छेद 15(3), 39 और 45 और 47 संयुक्त राष्ट्र, याद रखना, हमारे भारतीय संविधान में अगर पूछे तो 15(3) में बच्चों संबंधित दिया है, यहाँ पर 39 में दिया है, 45 में अनुच्छेद में दिया और 47 इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन 1989, संयुक्त राष्ट्र किशोर न्याय प्रशासन के लिए मानक न्यूनतम नियम 1985, स्वतंत्रता से वंचित किशोरों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र नियमन 1990 के मानदंडों पर आधारित है। माने इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किशोरों से संबंधित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान 15(3) में प्रावधान किया गया। 39 या 15(3) आपका मौलिक अधिकार संबंधित है, जिसमें राज्य बच्चों संबंधित कुछ चीजें जो अगर उसको लगता है तो अपने रख सकती है, कर सकती है। बच्चों महिलाओं संबंधित है 15(3) में, तो बच्चों महिलाओं संबंधित कर सकती है, हमारे मौलिक अधिकार में है। बाकी 39, 45, 47, 47 ये आपका नीति निर्देशक तत्व में दिया है, बच्चों संबंधित पूरा जो दिया गया है ना। तो 45 विशेष करके नीति निर्देशक में बोला गया कि शिक्षा संबंधी व्यवस्था करेगा, है ना। यहाँ पर 47 में मादक द्रव्यों से छुटकारा दिलाने की बात किया गया। 39 में भी कहा गया बच्चों संबंधित प्रावधान किया जाएगा। तो हमारे संविधान में कौन कौन सा प्रावधान किया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन जो है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन 1989 में हुआ था, उसमें कहा गया था, 1985 में कहा गया था, 1990, इन सब मानदंडों पर आधारित है। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे, कब प्रभावी हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछा जा सकता कब बना, तो भारत सरकार द्वारा राजपत्र में एक अधिसूचना जारी कर दिनांक 15 जनवरी 2016, आपको क्या याद रखना, 15 जनवरी 2016 से किशोर न्याय बालकों के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में प्रभावी किया गया था। क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला जो सिद्धांत है, आर्टिकल 370, धारा 370 खत्म कर दिया गया, इसलिए जम्मू कश्मीर वाला यह वाला तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अब संपूर्ण भारत पर यह प्रभावी होगा। कब, 15 जनवरी 2016 को यह लागू हो गया था। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, किशोर न्याय बालकों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का मुख्य उद्देश्य विधि से संघर्षरत बच्चों तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की बाल मैत्री प्रक्रिया के तहत उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनकी समुचित देखरेख, पुनर्वास, संरक्षण, उपचार और विकास सुनिश्चित करना है। बच्चा किसे माना गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किशोर न्याय बालकों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 कोष्टक में 12 के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, बच्चा माना गया। कंडीशन पूछा जा सकता, धारा नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कितने साल के बच्चे को बच्चा माना गया। तो 18 वर्ष से नीचे, 18 वर्ष कंप्लीट कर लिया तो बच्चा नहीं होगा, 18 वर्ष से नीचे है उसको बाल अधिनियम के अंतर्गत, किशोर अधिनियम के अंतर्गत वो उसका निराकरण किया जाएगा। इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, परित्यक्त बालक में अपने जैविक या दंतक माता पिता संरक्षक द्वारा अभित्यक्त ऐसा बालक अभिप्रीत है जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित किया गया। मतलब माता पिता ने जिन बच्चों को त्याग दिया है। दंतक ग्रहण से ऐसा प्रक्रिया अभिप्रीत है जिसके माध्यम से दंतक बालक को उसके जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है। दंतक ग्रहण, गोद लेना।
वास्तविक माता पिता से अलग हो गया हो बच्चा और वह अपने दंतक माता पिता का ऐसे सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों, उत्तरदायित्व सहित जो किसी जैविक बालक से जुड़े हो विधिपूर्ण बालक बन जाता है। अर्थात अगर किसी ने गोद लिया है तो उसका स्वयं का जो बच्चा होता है, जो अधिकार होता है, तो गोद लिए हुए बच्चों को सारे अधिकार उनको दिया जाएगा। ये दंतक ग्रहण है। पश्चातवर्ती देखरेख में उन व्यक्तियों को जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, मैंने 18 साल का जब कंप्लीट कर लिया तो बालक नहीं रह जाता, किशोर नहीं रह जाता। अब उनके लिए है पश्चातवर्ती देखरेख। पश्चातवर्ती देखरेख से उन व्यक्तियों को कि जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की। याद रखना, पश्चातवर्ती देखरेख में 18 और 21 के बीच की कंडिका है और जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए इस संस्थागत देखरेख को त्याग कर दिया है, वित्तीय और अन्यथा सहायता का उपबंध किया जाना अभिप्रेत किया गया है। भीख मांगने से क्या तात्पर्य है? किसी लोक स्थान पर भिक्षा की याचना करना, उसे प्राप्त करना अथवा किसी प्राइवेट परिसर में भिक्षा की याचना करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करना, चाहे वह किसी भी बहाने से हो। भिक्षा अभिप्राप्त करने या उद्दीप्त करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति या किसी जीव जंतु कोई व्रण, घाव, क्षति, अंग विकार, रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना अभिप्रेत है। मैंने ताकि जल्द होता ना, कभी कभी अपना भी अंग का क्षतिग्रस्त कर लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं ताकि भीख उनको मिल जाए। ये किसी पशु पक्षी को वो इस प्रकार का करते हैं, ये सब भीख मांगने के अंतर्गत आता है। बोर्ड से धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड अभिप्रेत है। बोर्ड के अंतर्गत क्या पूछेगा तो 4 के अधीन किशोर न्याय बोर्ड है। बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत जिसने 18 वर्ष की पूरी आयु पूरी नहीं की हो, बताया जा चुका है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में यह अभिकथित है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है और जिसने उस अपराध के किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, तो हम उसको कहने ऐसा बालक विधि के उल्लंघन किया है, ऐसा बोलेंगे, बालक के कैटेगरी में आएगा। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं और जिसके पास जीवन निर्वाह का कोई दृश्यमान साधन नहीं, या जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते हुए वहां रहते पाया जाता है, या जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है चाहे वह बालक का संरक्षक हो या नहीं और ऐसा व्यक्ति ने बालक को क्षति पहुंचाई हो, उसका शोषण किया हो, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है, जिसके माता पिता नहीं है, जो गुमशुदा या भागा हुआ बालक है, जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, प्रपीड़न या शोषण किया गया है, जो असुरक्षित पाया गया और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार में संलिप्त किए जाने की संभावना, जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है, जैसे दंगा हो गया, उससे संबंधित बेचारा पीड़ित है। इस सब के अंदर देखरेख और संरक्षण आवश्यकता वाले बालक में आएगा। ऐसे कंडिका बनाया जा सकता है कि बताइए देखरेख संरक्षण आवश्यकता बालक से क्या होगा, 3-4 दिया जा सकता है, उपरोक्त सभी ऐसे करके दिया जा सकता है। बाल गृह से राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बाल गृह अभिप्रेत है। बालक न्यायालय से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 अधीन कोई विशेष न्यायालय अभिप्रेत है। बालक देखरेख संस्था से इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त कोई उचित सुविधा तंत्र अभिप्रेत है। समिति से धारा 27 के अधीन गठित कोई बाल कल्याण समिति अभिप्रेत है। बाल बध सेवाओं से संकटावस्था में बालकों के लिए 24 घंटे ऐसे आपातकालीन पहुंच सेवा अभिप्रेत है जो उन्हें आपातकालीन या दीर्घकालीन देखरेख और पुनर्वास सेवा से जोड़ती है। जघन्य अपराध के अंतर्गत ऐसा अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अधीन न्यूनतम दंड 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास का हो। मैंने बालकों के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जघन्य अपराध से क्या तात्पर्य है, तो जिस अपराध के लिए दंड की जो सीमा है 7 वर्ष या उससे अधिक हो, वो जघन्य अपराध की कैटेगरी में आता है। किशोर से 18 वर्ष से कम आयु बालक अभिप्रेत बताया जा चुका, बालक से भी किशोर से भी। अनाथ से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिनके जैविक और दंतक माता पिता विधिक संरक्षक नहीं है, जैविक भी खत्म हो गया और जो गोद लिया वो भी खत्म हो गया, ये नहीं है या छोड़ दिए हो, ये सब आ जाते हैं, या जिसका विधिक संरक्षक बालक की देखरेख करने के इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में समर्थ नहीं है, तो वो अनाथ कहलाएगा। अब
अभ्यर्पित बालक से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों के कारण जो उनके नियंत्रण से परे है, समिति का त्याजन कर दिया गया है और समिति द्वारा उस रूप में उसे ऐसा घोषित किया गया, उसको अभ्यर्पित बालक के अंतर्गत दिया जाएगा। तो इसी प्रकार के इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरा अधिनियम को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मूलभूत बातें जो मैंने बताई है, उसी को आपको बस दोहराना है और देख के जाना है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।